ये क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट आपको निकालना है जो ये दो पॉइंट 2, -5 और -2, 9 से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सॉल्यूशन चलिए हम लोग करते हैं। पहले पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी। इसका कोऑर्डिनेट x, 0 लेते हैं। इस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए, ये ले लेते हैं हम लोग ए, 2, -5 एंड बी, इसको ले लेते हैं बी, -2, 9। अब इसको पिक्चराइज करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारा ये है एक्स एक्सिस, एक्स डैश और एक्स, कहीं पर एक पॉइंट हम लोग ले लिए, ये पॉइंट। तो एक्स एक्सिस में जब हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इसीलिए हम लोगों ने पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट x, 0 लिया। अब सपोज करिए जैसे ये वाई एक्सिस हो गया ना, तो यहाँ से अगर 0 इसको लेते हैं तो ये 1, 2, 3, तो इसका हो सकता है कि x3 हो, लेकिन यहाँ अननोन है इसीलिए हमने x को x ही लिया और y को 0 ले लिया। अब पॉइंट ए है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने 2, -5 लिया है। पॉइंट बी यहाँ ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट -2, 9 है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है। पॉइंट ए और बी पी से इक्वल डिस्टेंस है, यानी ए पी इक्वल टू बी पी। तो ए पी का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे और पी बी का भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, सिंस इट इज़ गिवन ए पी इक्वल टू बी पी। तो ए पी और बी पी अगर इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए पी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। तो देखिए ए पी का डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे, यानी ए और पी का डिस्टेंस फार्मूला में क्या करते हैं हम लोग कि एक पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं और दूसरे पॉइंट का भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, यानी 2 - x का स्क्वायर हो गया। प्लस अब हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट लेंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा -5 है और इसमें 0 माइनस करेंगे, दूसरे पॉइंट का सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, यानी -5 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। तो बी पी का स्क्वायर हम लोग लेते हैं, यानी x में -2 करेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि x -2, या -2 -x भी कर सकते हैं। तो x -2 अगर हम लोग करते हैं तो ये x +2 हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे x +2 का स्क्वायर एंड प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर, यानी अब इसको एक्सपेंड करिए। तो एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a 2 हो गया और b x हो गया। तो a - 2 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी a का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -2 × 2 × x प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -5 का स्क्वायर 25। इसको a + b होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर +4 + 2 × x × 2 प्लस -9 का स्क्वायर 81। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 25 + 4 29 प्लस x स्क्वायर -4x एंड दिस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 4x और ये हो जाएगा +85।
अब सारे वेरिएबल्स को एक साइड, तो अगर हम लोग इस एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर कट गया और ये -4x, और इस 4 को इधर लाएंगे तो -4x हो गया। अब 85 राइट साइड में, 29 को लेफ्ट साइड ले गए तो -29 हो गया। एंड दिस इज नाउ -8x। 85 में 29 माइनस करेंगे तो 15 में 9 माइनस किया 6, यहाँ बच गया 7, 7 में 2 माइनस करेंगे 5, पॉजिटिव ही रहेगा चूँकि 85 बड़ा है। देयरफॉर x इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय -8, तो 8 7 जा कितना हो जाएगा 56। देयरफॉर p इक्वल टू x, 0 था, इज इक्वल टू p -7, 0। ये p पॉइंट हम लोग को निकालना था, यही आंसर हो गया। तो x एक्सिस पे क्या पॉइंट है, -7 और 0, ये कोऑर्डिनेट ही निकालना था। p पॉइंट हम लोग x एक्सिस पे एज्यूम किए थे। दिस इज द आंसर। इस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे।